हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और ये सेशन एसएससी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लेकर आया हूं। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए इस प्रैक्टिस सेट सेशन में। सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये ज्योति सर के द्वारा मैथ्स क्लासेस लिए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी चल रहे हैं। आप लोग वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेशन में मेंशन कीजिए। और ये रहा प्रैक्टिस सेशन पार्ट डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। लेट्स क्वालिफाई नाउ टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए। जो भी पीडीएफ होते हैं यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, चाहे लेक्चर का हो या फिर प्रीवियस ईयर हो या प्रैक्टिस सेट हो। पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग देखिए, देखते के साथ बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस सीरीज में क्या किया गया है, उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 2, 5, 10, 50, 500। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो 10 है ये किससे बना है? 2 × 5 से बना है। ठीक है, और ये 50 किस से बना है? तो 5 × 10 से बना है। तो ये 500 किस से बना है? 10 × 50 से बना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा? तो 50 × 500 ये आएगा। 5 5 जा फिर 25 और 1 2 3 ट्रिपल जीरो हो जाएगा। मीन्स इसका जो आंसर आएगा 25,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थे बिल्कुल फ्री के मार्क्स देने वाले, बेहतरीन क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 3 लेटर का सेट है। आपको क्या इसमें देखना है कि कौन से ऑप्शंस है जो बाकी से डिफरेंट है। मतलब जब भी लेटर का आएगा ऑड वन आउट में, डिफरेंट छाटने के लिए कि कौन सा बाकी में डिफरेंट है, कौन सा ऑप्शन अलग है, तो सबसे पहले लेटर के पोजीशन को आप नोट डाउन कर दो। अगर आप लेटर के पोजीशन को आप नोट डाउन कर दोगे ना तो आपका आंसर वहीं पे निकल कर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए ये क्या दिया गया, ई दिया गया का पोजीशन। ठीक है, ई का पोजीशन 5 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या हो गया? +5। यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या हो गया? +5। बी का 2 होता है, जी का 7। ठीक है, और एल का 12। अब देखो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो +5 हो गया, 7 से 12 पे जाएंगे तो +5 हो गया। ये 16 है, ये 21 है और ये 26 है। तो 16 से 21 पे चलेंगे तो +5, और 21 से इसको यहाँ पे साइड में कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर से दिख जाए। पे दिया गया है PU Z। पी का पोजीशन 16, यू का 21 और जेड का 26। अब देखो तो यहाँ पे +5 करो, 21 और 21 में +5 कर दो तो 26। सेम तरीका से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किसको? एल, क्यू और एस को। तो इसका पोजीशन 12, क्यू 17 और एस का 19। अब देखो तो +5 करोगे 12 में तो 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे +5 नहीं बल्कि +2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑड है, जो डिफरेंट है, ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो आपका आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी छोटा नंबर है, फिर बड़ा है, फिर करीब करीब छोटा है, फिर छोटा नंबर है, ये चल क्या रहा है? तो इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, कि यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है कैसे, ये जैसे दिया गया है 36,
ठीक है, 216। इसके बाद दिया गया यहाँ पे 18, यहाँ पे है 27, फिर है यहाँ पे 24 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा गौर से समझना होगा, बाकी आंसर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आएगा। देखिए कैसे, 36 को हम क्या करेंगे, 36 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा 6, और इस 6 का हम क्यूब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 216। उसी तरीके से ये जो 18 है, इस 18 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा 3, और इस 3 का हम क्यूब कर देंगे, कितना आएगा 27। क्लियर है। उसी तरीके से इस 24 को हम डिवाइड करेंगे किस से, 6 से, कितना आएगा 4 आएगा, और इस 4 को हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 64। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है कौन सा है जो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। जो रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को आप निकालोगे तो भाई साहब वही रिलेशन आपको यहाँ पे भी निकालना है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो रिलेशन चलेगा वही रिलेशन यहाँ पे चलेगा, और इसी के थ्रू आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर को बताना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखिए जो पहला वर्ड है ना, ये क्या है, ये इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी और इंटरेस्ट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ ब्रांच मेंशन्ड एज द सेकेंड वर्ड। ठीक है, पहला जो वर्ड है ना, ये क्या है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। पहला वर्ड है, ये क्या है, ये टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो जो अर्थक्वेक है, ठीक है, तो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करने के लिए क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। पहला स्टेटमेंट बोला है सम डॉल्स आर फ्लावर्स। ये मान लीजिए कि डॉल है, तो कुछ डॉल क्या है, फ्लावर है, तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा, मतलब कुछ डॉल क्या होगा, फ्लावर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है नो ट्रीज आर डॉल। ट्रीज और डॉल के बीच में नो का रिलेशन है, तो यहाँ पे हमने ट्रीज को ड्रॉ कर दिया और क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, नो डॉल आर ट्रीज, नो डॉल आर ट्रीज, तो नो डॉल आर ट्रीज बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जब नो का रिलेशन होता है ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा नो के केस में दोनों साइड से फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कि नो डॉल इज ट्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा नो ट्रीज इज डॉल या आर जो भी है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है और ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, कुछ फ्लावर ट्रीज है, बिल्कुल गलत होगा। कैसे, देखिए जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पार्ट किसके अंदर है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी ये पार्ट तो डॉल के अंदर है, फ्लावर का। तो बेटा ये जो डॉल है ना, तो डॉल और ट्री के बीच में तो नो का रिलेशन है, तो फ्लावर का ये पार्ट तो ट्रीज में कभी नहीं जाएगा, तो यहाँ से सम का रिलेशन गलत हो गया ना, यहाँ तो सम नॉट बन रहा है, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो जाएगा, सेकेंड कंक्लूजन। यहाँ पे जो रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वही रिलेशन को अप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट को फाइंड आउट करना है और आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बी, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बी, यहाँ पे है वाई, ठीक है, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है एक्स। इसका रिलेशन दिया गया है किस से, डी डब्ल्यू ई भी। एक चीज आप देख रहे हो क्या, बी और वाई एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और वाई एक दूसरे का क्या है,
अपोजिट है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, बी और वाई अपोजिट है। सी और एक्स एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। डब्ल्यू एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ई और भी एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। मतलब यहाँ पे जो लेटर आएगा एफ यू जो यहाँ पे दिया गया है और जो ये जी टी है, इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, तो एफ और यू एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना। जी और टी एक दूसरे का क्या है, ये भी अपोजिट है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है ना, हाँ या ना। बिल्कुल। आप एक चीज देखो, बी प्लस वन सी, डी प्लस वन ई, एफ प्लस वन जी, हो गया ना। मतलब यहाँ पे अगर हम पहला और तीसरा लेटर पहला में प्लस वन करें तो तीसरा आ रहा है, आप देखो आई प्लस वन एस, आई प्लस वन एस होगा। एच प्लस वन नहीं, ये भी नहीं होगा। तो पहला एच है और इसमें प्लस वन करेंगे तो आई होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा, डी होगा। और पहला और दूसरा लेटर भी अपोजिट है और आई और आर भी अपोजिट है, तो ना तो सी बनेगा, ना तो बी बनेगा और ना ही ए बनेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये बनेगा कौन सा, एच आई सॉरी एच एस आई आर, एच एस आई आर। ठीक है। तो एच और एस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए और आर क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। और यहाँ पे एच प्लस वन क्या हो गया, आई हो गया। आप ऐसे भी चेक कीजिए कि यहाँ पर तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन आगे भी तो हमें देखना है। सी प्लस वन क्या हो गया, डी हो गया। और ई प्लस वन क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है। तो जी प्लस वन क्या होगा, एच होगा। इस कंडीशन में भी हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको अप्लाई करना है, जो रूल्स को अप्लाई करेंगे उसी रूल्स के तहत आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। आप एक चीज देख रहे हो क्या, अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर कर दें, तो ये सी के बराबर आएगा, नहीं आएगा, आएगा। कैसे, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 25 कितना हो गया, 41 होगा। उसी तरीके से आप देखिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 के बराबर आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100। मतलब यहाँ पे हमें चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 81 इक्वल्स टू 82। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, नहीं होगा ये भी। यहाँ पे 9 प्लस 100 ये भी नहीं होगा। 25 प्लस 64 ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका इमेज बताना है कि इसका इमेज क्या होगा। आप एक चीज देखिए, जब भी इमेज बनता है तो मिरर के नज़दीक में ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का वो पार्ट मिरर से उतना ही दूरी पे इमेज बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, ये फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये बनेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से इधर, और ये बनेगा इसका इमेज। ठीक है। और यहाँ पे जो ये लटका हुआ है 1 2 3 इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे ये लाइनिंग इस तरीके से आएगी। ठीक है। और ये लाइनिंग यहाँ पे जो है ना, वो लाइनिंग इस तरीके से जाएगी। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ये, अगर अपन देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अच्छा ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, सी नंबर ये भी नहीं होगा। और इसकी मैं बात करूँ तो ये एक लाइनिंग इधर, एक लाइनिंग इधर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये लाइनिंग को भी ध्यान देना है। देखिए कौन सी लाइनिंग को मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 लाइनिंग है, और इसमें 1 2 3 4, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया।
तो बिल्कुल जो बीच में लाइनिंग दी गई है ना, उसको हमें ध्यान से देखना होगा, ठीक है? वहाँ पे हमें ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का इंट्रोड्यूसिंग वाला पार्ट है, और इसका बिल्कुल ध्यान से आप लोग आंसर करेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़का का फोटोग्राफ है, उसकी तरफ इशारा करते हुए सुरभि जो कि फीमेल है, ये बोलती है कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल अंकल्स फादर। ये क्या बोलती है कि माई मैटरनल अंकल्स फादर के ओनली सन है ये, मतलब ये है कि ये सुरभि है। तो इसके मैटरनल अंकल कौन होंगे? जो इसकी मदर होगी, इसकी मदर के जो भाई होंगे, यही तो मैटरनल अंकल होंगे ना। और भाई साहब, इनके मैटरनल अंकल के जो फादर है ना, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल अंकल्स फादर, मतलब ये इनके फादर है, मतलब ये सुरभि के कौन हो जाएंगे? तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएंगे। सॉरी 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 सॉरी, फीमेल क्यों बनाया मैंने? मेल का डायग्राम बनेगा ना, बॉक्स बनेगा, ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये कौन है? ये मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर किसके? सुरभि के। और इनके ये ओनली सन है, ये ओनली सन है। तो हाउ इज सुरभि रिलेटेड टू दैट बॉय? सुरभि क्या लगेगा, क्या लगेगी इस लड़के की? ये तो निस लगेगी ना, ऑप्शन नंबर सी। सुरभि क्या लगेगी? निस लगेगी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह है फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम को गौर कीजिए। सबसे पहले डायग्राम को गौर कीजिए। देखिए, पहले ये डायग्राम यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा कलर को ले लेता हूँ, लाइट कलर को। ठीक है, अब अरे भाई, बड़ा खतरनाक कलर आ गया, ये रहा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पहले ये वाला एरिया कलर है, अब ये 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 एरिया कलर है। हाँ या ना? तो अगली बार कौन सा एरिया कलर होगा इसका? आप एक चीज देख रहे हो ना, इसका शिफ्टिंग पे आप ध्यान दो। किस पे ध्यान देना आपको? शिफ्टिंग पे। तो कैसे ध्यान देंगे? ये पहले यहां पर था तो एक घर छोड़ कर गया, आप देखो, गया। पहले यहां पर था तो एक घर छोड़कर यहां पे आया। अब यहां पे था ये, इस वाले पोजीशन पे, तो एक दो तीन घर छोड़ा ना। पहले यहां पे था तो एक घर छोड़कर गया, गैपिंग, एक एक का गैप है, फिर है। अब कितना का गैप है? एक दो तीन का गैप है, फिर यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था, तो यहाँ से दो का गैप करके यहाँ पे गया गया है ये कलर। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ से एक का गैप करके यहाँ पे आया है, और अगली बार यहाँ पे था तो दो का गैप करके यहाँ पे आया है। तो एक चीज देख लो, पहले एक का गैप है, फिर दो का गैप है, फिर एक का गैप है, फिर दो का गैप है, तो अगली बार एक का गैप करके ये कलर यहाँ पे आएगा क्या? बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? आएगा। तो जब एक का गैप करके ये कलर यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये तो है नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी नहीं है। बचा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इसके शिफ्टिंग पे आप ध्यान दो फिगर सीरीज में। आइए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से चल रहा है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट। In a certain code language 754 means lake is sea, 582 means ocean is river, and 809 means ocean and pond. Then what will be the code for river? रिवर का कोड क्या होगा? आप एक चीज देखिए कि रिवर प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है।
आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि रिवर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको ये देखना है। जैसे अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए 754, और एग्जामिनेशन में तो इतना करना भी नहीं है, इतना टाइम कहाँ मिलेगा कि आपको हर चीज़ लिखना है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए कि पूछा किसका है, ये पूछा है रिवर का कोड पूछा है ना। अब देखिए रिवर कहाँ पे प्रेजेंट है, रिवर इसमें प्रेजेंट है ये वाला, तो रिवर और कहीं पे है प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए प्रेजेंट कौन कौन सा है, तो इसमें एक ओशियन और एक रिवर प्रेजेंट है। तो ईज है ये, जैसे अगर मैं ईज की बात करूं तो ईज को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक ईज यहाँ पे प्रेजेंट है और ईज कहीं पे है नहीं है। तो ईज का कोड पहला और दूसरा लाइन में होगा, तो दोनों में कॉमन क्या 809 सॉरी 582 है, और यहाँ पे क्या 5, मतलब ये 5 है, ये ईज का कोड आ गया, क्योंकि 5 के अलावा दूसरा वर्ड भी कॉमन नहीं है। पहला और दूसरा में ईच कॉमन है, तो पहला और दूसरा में नंबर कॉमन है 5। ओशियन यहाँ पे है तो ओशियन यहाँ पे है, और अगर ये दोनों में अपन बात करें तो यहाँ पे कॉमन क्या है 8 है, 8। तो यहाँ पे बचा क्या 2 बचा, यहाँ पे वर्ड क्या बचा रिवर, मतलब जो रिवर का कोड होगा ये क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो 2 कोड निकल कर आया है ये किसका निकल कर आया है, तो रिवर का निकल कर आया है। तो हर चीज को नहीं नोट करना होता है, नहीं लिखना होता है। आगे बढ़िए, इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर्स, कितने ड्रेसेस ट्राउजर्स हैं, आपको ये बताना है। क्लियर, आपको ये बताना है कि कितने ड्रेसेस हैं ये ट्राउजर हैं। आप देखिए जो ये ट्रायंगल का हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रेस, और जो ये स्क्वायर का हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या ट्राउजर, या ना, यही तो कर रहा है। तो हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर, कितने ड्रेस हैं जो ट्राउजर हैं। अब एक चीज देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर बट नॉट शर्ट, ऐसा तो नहीं बोला है। अगर ऐसा बोलता तो हम क्या करते, 3 को नहीं लेते, दोनों में अंतर है। तो ट्राउजर में ये 3 भी है और ये 4 भी है, तो क्या हो जाएगा 3 और +4 = 7। क्लियर है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा 7 होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये रहता, अगर क्वेश्चन ये होता, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये होता क्वेश्चन कि हाउ मेनी ड्रेसेस ट्राउजर्स, ट्राउजर्स बट नॉट शर्ट्स, ये होता, तो फिर हम क्या करते, ये जो 3 आपको देख रहा है ना, ये 3 को हम छोड़ देते, फिर क्या होता है इसका आंसर 4 होता। क्यों, क्योंकि बट नॉट शर्ट बोला है यहाँ पे, ड्रेसेस ट्राउजर है लेकिन यहाँ पे बट नॉट शर्ट, फिर हम 3 को नहीं लेते। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान देना होता है, छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे लेटर आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले जब भी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको उससे क्या करना है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बांटोगे, आप इसको इस तरीके से करो कि आपको इस तरीके से बांटना है कि आपको एक पैटर्न वहां पे मिल जाए और इसका आंसर इसी में मिलेगा, ना तो सबसे बड़े पार्ट में बांटना है ना तो छोटे पार्ट में बांटना है। कहने का मतलब है कि जब आप सीरीज को बांटना स्टार्ट करो तो आप देखो कि पैटर्न कहाँ से मिल रहा है। तो बांटेंगे कैसे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्पेस के साथ टोटल लेटर को आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर हम 6 में बांटते हैं 3 में, तो कोई पैटर्न मिल रहा है क्या, देखिए हमने 3 लेटर को ले लिया, ये हो गया। अब एक चीज आप देख रहे हो क्या कि FHG 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 इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या करें,
एफ के बाद जी दे दे, जी के बाद एच को दे दे, यहाँ पे एफ को दे दे, यहाँ पे हम जी को दे दे, यहाँ पे हम एच को दे दे और यहाँ पे हम एफ को दे दे। मतलब एफ जी एच ही प्रेजेंट है, कोई दूसरा लेटर नहीं है। समझ में आई बात? तो जो लेटर जहाँ पे एब्सेंट था हमने वहाँ पे पुट कर दिया। जैसे यहाँ पर क्या था प्रेजेंट, यहाँ पे आप देखो तो एफ प्रेजेंट था, एच प्रेजेंट था, जी एब्सेंट था तो हमने जी को दे दिया। यहाँ पे जी प्रेजेंट है, एफ प्रेजेंट है तो हमने एच को दे दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया, जी के बाद एच आएगा। इसके बाद यहाँ पे एच प्रेजेंट है, यहाँ पे जी प्रेजेंट है, एब्सेंट क्या था एफ, हमने एफ को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एफ प्रेजेंट है, यहाँ पे जी प्रेजेंट है, सॉरी एफ प्रेजेंट है, एच प्रेजेंट है तो एब्सेंट क्या है यहाँ पे जी है तो हमने जी को दे दिया। आगे आप देखो तो यहाँ पे जी प्रेजेंट है, यहाँ पे एफ प्रेजेंट है, एब्सेंट क्या है एच, हमने एच को दे दिया। यहाँ पे एच प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, एब्सेंट क्या है एफ, हमने एफ को दे दिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा जी एच एफ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो बाकी से डिफरेंट है। टेलर, डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, सर्वेंट, ग्रोसर, मैकेनिक, एस्ट्रोनॉमर, वॉरियर। तो ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है ना, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये जो दिया गया है ना, ये क्या है, ये है प्रोफेशन। प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी प्रोफेशन है। क्या है ये, प्रोफेशन है। और क्या है ये, ऑक्यूपेशन है। ये भी क्या है, ये भी मैकेनिक, एस्ट्रोनॉमर, वॉरियर। ये भी क्या है, ये भी प्रोफेशन है, प्रोफेशंस। और क्या है ये, ऑक्यूपेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, वर्क होते हैं, काम होते हैं। तो ये सभी क्या है, प्लेसेस हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, वर्क और एक्टिविटी बोल सकते हो, जहाँ कुछ ना कुछ काम ही चलते रहते हैं। तो ये प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी ए बी डी क्या है, ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा डिफरेंट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है वर्ड, इसको आपको अरेंज करना है आपको डिक्शनरी ऑर्डर में। जब आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 5वां पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करना स्टार्ट करो। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो पी ओ पी तो सभी में सेम है। आप देखो पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी और पी ओ पी। तो पहला 3 लेटर से नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड आएगा। हमें चाहिए आखिरी लेटर, चाहिए कि आखिरी लेटर क्या होगा। आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो ई वाला आएगा तो इसको आप छोड़ो, क्लियर है। ई के बाद, ई के बाद पी वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है। तो ई के बाद पी आएगा, इसको भी आप छोड़ो, क्योंकि हमें आखिरी लेटर चाहिए ना, 5वां लेटर चाहिए ना। तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, पहला और दूसरा। तो तीसरा चौथा पांचवा इन्हीं में से कोई होगा। तो पी के बाद यू है, यू के बाद एल है, पी के बाद यू के बाद एल, पी के बाद यू के बाद एल के बाद ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल है। तो पहले ए वाला आएगा,
हाँ या ना? PUL है, PUL और PUL, L के बाद A, L के बाद A, L के बाद A। अच्छा, LA भी सारे में सेम है। इसके बाद आप चेक करो तो यहाँ पे R है, यहाँ पे T है और यहाँ पे C है। तो इसके बाद क्या आएगा? पहले C वाला आएगा, फिर क्या आएगा? R आएगा, फिर क्या आएगा? T वाला आएगा। तो सबसे आखिरी में क्या आएगा? पॉपुलेशन। मतलब जब आप इसको अरेंज करोगे ना तो ये बनेगा 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद इसमें आएगा 3 और 3 के बाद 1 के बाद आएगा 2। तो आखिरी में कौन सा आया? सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? पॉपुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्पोक व्हील। जो रिलेशन के थ्रू आप यहाँ पे आंसर को कर रहे हो उसी के थ्रू कौन सा होगा इसका आंसर? पे अगर मैं स्पोक की बात करूं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बंच बंच ऑफ स्पोक्स मेक्स क्या है? व्हील है। तो उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या करता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स सेंटेंस। सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ट्रीज से ब्रांच होता है क्या? नहीं। प्रिंटर से कंप्यूटर होता है? नहीं। स्क्वायर से साइड होता है क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पे ये दोनों को सिंबल के साथ नंबर को भी इंटरचेंज करना है और इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। प्लस को मल्टीप्लाई के साथ और 5 को 4 के साथ चेंज करना है। देखो यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर हम 5 दे देंगे और 5 की जगह पर 4 दे देंगे। देखिए जैसे ये 4 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 और माइनस में 7 और डिवाइड में 1 है। अब चेंज करना स्टार्ट करो। देखो पहले क्या होगा? 4 के जगह पर हम 5 करेंगे और 5 के जगह पर 4 करेंगे। कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 और यहाँ पर क्या आएगा? 4। और जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे आप एडिशन दो, तो यहाँ पर एडिशन है मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई है तो एडिशन कर देंगे। कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे आएगा एडिशन। अब बोर्ड मास लगाना है। इसमें आपको बोर्ड मास लगाना ही पड़ेगा। अगर बोर्ड मास आप छोड़ रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 30 होगा। 30 प्लस 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 27। तो पहला पोजीशन आप देखो, ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीखो आप। पहले में हमने फर्स्ट इक्वेशन को चेक किया ना, तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर फर्स्ट में होगा। तो फर्स्ट में -9 है, होगा क्या? नहीं। फर्स्ट में 30 है, होगा क्या? नहीं। फर्स्ट में 20 है, होगा क्या? नहीं। हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। फटाक से आंसर करके निकलना है, सेकंड को चेक नहीं करना है। हाँ, चेक कब करते? जब एक और ऑप्शन में 27 होता तब हम चेक कर लेते दूसरा को भी, लेकिन नहीं होगा तब हम एलिमिनेट करके आगे निकलेंगे। अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड को आप चेक कर लो। सेकंड को आप चेक करोगे तो ये है 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 4 और प्लस में 8 और डिवाइड में 2 है। आप चेंज करो। हमें चेंज करना है 4 5 को, यहाँ पर चेंज करना है 5 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 5, मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस, प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई। चेंज कर दो आप। देखिए पहले क्या आएगा? 4 आएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई था तो प्लस आएगा। इसके बाद 3 माइनस 4 था तो यहाँ पर 5 आएगा। प्लस था तो मल्टीप्लाई होगा। अब लगा दो बोर्ड मास। बोर्ड मास लगाकर आप कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा? ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 माइनस 20, 4 3 7 माइनस 20 इक्वल्स टू -13। तो पहला इक्वेशन का आंसर 27, दूसरा का -13। तो हमारा आंसर कौन सा बना? तो बोलिएगा आप लोग कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इमेज बताना है। जब मिरर को बॉटम में शिफ्ट किया जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो मिरर इमेज वाटर इमेज की तरह काम करता है। मतलब जो इसका इमेज बनेगा
यहाँ पे ये साइड तो कभी नहीं होगा, जो डार्क वाला शेडेड पार्ट होगा ना वो इसी साइड में आएगा, ये साइड में, ठीक है। ये तो कभी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। ये ऊपर की ओर आएगा, ये जो बन रहा है ना ये कहाँ पे आएगा, ये पार्ट ऊपर की ओर आएगा, ये नीचे नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो ये पार्ट है ये राइट साइड में ही होगा ये, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, राइट साइड में ही होगा ये, लेकिन इस तरीके से आएगा ये ऊपर की ओर, जैसे ये बन रहा है यहाँ पे। ये तो पॉसिबल नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या किया, हमने इस हिस्से को पकड़ा और यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पॉसिबल इमेज क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19। ए मीन्स एडिशन, ए मीन्स क्या है, एडिशन। देखिए ए का मतलब है एडिशन, बी का मतलब है मल्टीप्लाई। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन। बी रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन। सी रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब देखो 14, 14 के बाद सी है ना, तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दे दो। ब्रैकेट है तो 18। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन, अब डिवीजन को दे दो। इसके बाद हो जाएगा 3, ब्रैकेट कर दो। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन, प्लस कर दो और ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो आप ब्रैकेट को सोल्व करो तो यहाँ पे 3 6 जा 18 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा 14 माइनस 6 प्लस 5, प्लस प्लस को आप ऐड कर दो तो 19 माइनस 6 इक्वल्स टू 13, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे ट्रायंगल को काउंट करना शुरू करो। देखिए एक ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 12 हो गया। और एक ये ट्रायंगल बनेगा और दूसरा ये बनेगा। कितने हो गए, 12 प्लस 2 कितने हो गए, 14। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 14। अभी इसमें कोई भी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल कोई बने इस 14 के अलावा। आगे बढ़े, इसमें जो सेट अप्लाई होगा वही सेट को अप्लाई करते हुए हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अब कैसे, आप इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो, ठीक है। तो हम क्या कर दे कि इस ए का क्यूब कर दे और प्लस सी का स्क्वायर कर दे, तो ये क्या बी के बराबर आएगा। अगर ये पैटर्न चल रहा है तो आप देखो यहाँ पे 2 का क्यूब हम कर दें और प्लस सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कर दे, तो ये 57 के बराबर आएगा क्या। अब देखिए 8 प्लस 49 इक्वल्स टू 57, मतलब जो हमने पैटर्न लगाया ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर ये सही है तो ऑप्शन भी फॉलो करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, सॉरी 4 का जो क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब, 64। भाई केवल 4 का क्यूब ही 64 आ गया, जोड़ेंगे तो ये कितना क्रॉस करेगा, ये तो ऑलरेडी 55 से बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 5 का क्यूब 125 और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पे आप देखो तो हमें 5 का क्यूब करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 125 और प्लस 4 कितना हो गया, 129 हो गया। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए इसका जब पेपर को फोल्ड करके ओपन किया जाएगा तो कौन सा इमेज बनेगा उस चीज को देखना है। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the following figures. How would this paper look when unfolded? जब इसको अनफोल्ड किया जाएगा तब किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से देखने को मिलेगा। पेपर को फोल्ड करके कट किया गया, काटा गया है। और पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ध्यान दीजिएगा, पेपर फोल्डिंग एंड जो पेपर कटिंग होता है
ठीक है। पेपर कटिंग, ये डिपेंड करता है किस पे, मिरर मिरर एंड वाटर इमेज पे, मिरर एंड वाटर इमेज पे। अब देखिए यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले टॉप की ओर ओपन होगा, तो ये बनेगा, ये सर्कल इसके ऊपर, ये सर्कल इसके ऊपर। अब इसको राइट साइड की ओर ओपन किया जाएगा तो यहाँ पे दो बॉक्स बन जाएगा कंटिन्यू, यहाँ पे दो दो सर्कल और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसकी मैं बात करूं तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन के द्वारा आपको बताना है। सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए 9 + 4 कितना हो गया? 13। 13 + 9 कितना हो गया? 22। 22 + 16 कितना हो गया? 38। 38 प्लस इसमें ऐड कर दे 25 कितना हो गया? 63। आप एक चीज़ देख रहे हो क्या इसमें? ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 4 का स्क्वायर। ये क्या है? 5 का स्क्वायर। तो अगली बार यहाँ पे क्या प्लस में होगा? प्लस में 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 यहाँ पे देखेंगे तो 63 + 36 = 99। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। देखिए यहाँ पे जो ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर GHIJKLXZ इतने सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। ये पॉइंट है, 9 कहाँ से दे दिया? अच्छा, एक वाई है, एक वाई है, एक वाई, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब सही है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए क्या बोला गया है, जेड इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ वाई। वाई के नॉर्थ में जेड 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि यहाँ पर वाई है और इसके 3 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? तो जेड है। आगे बोला गया वाई इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी। वाई है वो जी के 6 किलोमीटर ईस्ट में है। तो एक काम करते, मान लीजिए कि यहाँ पर कौन है? जी है, और इसके 6 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी पर वाई है। इसके बाद बोला गया है कि जो जी है ये 5 किलोमीटर साउथ में है एच के 5 किलोमीटर साउथ में है। तो यहाँ पर अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए एच के 5 किलोमीटर साउथ में जी है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। हमें 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला, ये इसको मान लेते हैं हम 5 किलोमीटर, और इसको मान लेते हैं एच, ठीक है, एच। इसको थोड़ा सा 5 को मैं छोटा कर दूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते बस। अरे यार ये चल क्या रहा है, ये सीधा नहीं हो रहा है ड्रॉ। इसको मान लेते हैं 5। आगे बोला गया है यहाँ पे कि एच इज 12 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जे। यहाँ पर एच है, जो एच है ये 12 किलोमीटर पश्चिम में है। किसके? जे के पश्चिम में है, जे के वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट डायरेक्शन में कब होगा? जब एच के ईस्ट में जे आएगा, तभी तो जे के वेस्ट में एच होगा। मतलब इस 6 का 2 गुना, तो 6 किलोमीटर तो ये हो गए, और इसका 2 गुना 12 किलोमीटर। तो लगभग यहाँ पर मान लेते हैं कि कौन होगा? यहाँ पर जे होगा, और इसका वेस्ट में कौन है? एच है।
आगे बोला गया है कि एक्स है, आई है, ये 4 किलोमीटर वेस्ट है जे के, 4 किलोमीटर वेस्ट है जे के। अब एक चीज देखिए, जब 4 किलोमीटर वेस्ट में है जे के आई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया? 6 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर वेस्ट में है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कौन है, यहाँ पर आई है। आगे बोला गया है यहाँ पे कि x इज 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ l। x है वो l के 15 किलोमीटर नॉर्थ में, l इज 17 मीटर वेस्ट ऑफ k, विच इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ i। ठीक है, 8 किलोमीटर i के साउथ में कौन, विच वर्ड यूज किया जाता है सेकेंड पॉइंट के लिए? तो यहाँ पर कौन है? k। 8 किलोमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये तो 8 हो गया, सॉरी 5, 8 किलोमीटर बोला है, थोड़ा सा बढ़ा देते, ये 8 किलोमीटर। यहाँ पर कौन है? के, 8 किलोमीटर, ठीक है। जहाँ पर के है वहाँ से एल 17 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। अब देखिए 17 किलोमीटर, तो भाई साहब ये आई 4 किलोमीटर की दूरी पर है जे से, ठीक है, जे से। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? 2 किलोमीटर बचा। और ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर बचा? 6 किलोमीटर बचा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 6 + 2 = कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया। और 9 किलोमीटर और जाना है हमें, तो 9 किलोमीटर और जाना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, के वेस्ट में 17 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर हो गया, 9 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर है कौन है? ये एल है, और डिस्टेंस है 17 किलोमीटर, 12 लिख दिए, 17 होगा ये। आगे बोला गया जे इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल। जे है वो एल के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में? तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोला है उसको आप क्या मान लो? सेंटर मान लो। क्या मान लो? सेंटर मान लो। तो हमने एल को सेंटर माना, क्योंकि जे का पोजीशन पूछा है ना, तो हमने क्या किया? एल को सेंटर माना, और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है? ये हो रहा है नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बाय एलिमिनेट करना होगा। जब हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। P मैटरनल अंकल है Q के, P मैटरनल अंकल है Q के। तो यहाँ पर हमें बाई जेंडर करना होगा, और जब हम बाई जेंडर करेंगे तो इसमें हमें देखना होगा कि किस में P का जेंडर मेल हो रहा है, ठीक है। तो P का जेंडर मेल मल्टीप्लाई दिया गया ना, तो मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे से तो नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ए और बी नहीं होगा, बच गया सी और डी। सी और डी में अगर हम बात करें तो P + S दिया गया है, तो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर, मतलब सी भी नहीं होगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस। तो यहाँ से P का जेंडर मेल हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इस सेशन को आज हम यहीं पे रखते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू।